चलिए स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज कुछ नया पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। जो पुराने टॉपिक चल रहे थे लगभग वो पूरे हो चुके हैं, तो मैं क्या पढ़ा चुका हूं और क्या आगे पढ़ाने वाला हूं ये भी बताऊंगा और नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाला हूं। तो आपकी वैकेंसी भी आ गई है केंद्रीय विद्यालय की, केवीएस की, आप उसकी भी तैयारी में लगे रहिए। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, क्योंकि केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, एलटी, जीआईसी सबका सिलेबस लगभग सेम ही है, तो मैं सबको लेकर चल रहा हूं। तो चलिए मैं आगे कुछ जो मैंने पढ़ाया है और जो पढ़ाने वाला हूं वो तो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, कुछ बताने से पहले बस आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं और मेरे से आप तैयारी करना चाहते हैं, टोटल तैयारी कराने वाला हूं मैं आपकी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरा कमेंट करिए और लाइक भी करा करिए। तो चलिए, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है और क्या क्या पढ़ाने वाला हूं ये मैं आपको बता देता हूं। जरा देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है अब तक। देखिए, मैंने आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पढ़ा दिया है, मैंने ग्रुप पढ़ा दिया आपको, मॉडर्न अलजेब्रा, मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा दी है, मैंने आपको कॉमन कैटेगरी पढ़ा दी है, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। डायरेक्शन कोसाइन जो कि 3 डायमेंशन में आता है वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। द प्लेन ये भी 3D में आता है, ये भी आपको पढ़ा दिया है। स्ट्रेट लाइन वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। स्फीयर भी आपको हो चुका है। कोन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है और पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक भी आपको पढ़ा चुका हूं। इतने चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो कंप्लीट हो चुके हैं, सबके वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर। अब मैं आपको क्या क्या लाने वाला हूं ये भी बता देने वाला हूं। देखिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको सेट्स में से क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद पढ़ाऊंगा आपको रिलेशन फंक्शंस के बाद आप आएंगे लिमिट्स पर, लिमिट्स के बाद आप आएंगे कंटिन्यूटी पर, कंटिन्यूटी के बाद आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बाद इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस क्या होती हैं, एरिया ऑफ कर्व क्या होता है। ये टॉपिक सारे खत्म कराने के बाद फिर नया टॉपिक ले आएंगे, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बचे हैं। तो चलिए, आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या पढ़ा दिया है और क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए, आज मैं आपको सेट्स स्टार्ट करता हूं पढ़ाना, और आपको उम्मीद है मेहनत से पढ़ेंगे और मेरे इस चैनल का फायदा लेंगे और सेलेक्ट होकर भी दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं सेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, पहले थोड़ा सेट समझ लेते हैं होता क्या। सेट्स क्या होता है? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। मतलब ऐसा कलेक्शन जो डिफाइंड हो, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बता सकते हैं, वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट is said to be a set. A collection of well-defined object is said to be a set. मतलब well-defined object का कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। या आप हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हैं? सुपरिभाषित। जो सुपरिभाषित का मतलब है जिसके हम परिभाषित कर सकते हैं का कलेक्शन समुच्चय कहलाता है। जिस चीज को हम बता सकते हैं, जान सकते हैं, वो क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। तो ये सुपरिभाषित और वेल डिफाइंड आखिर होता क्या है? वेल डिफाइंड मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि सप्ताह के 7 दिनों का सेट्स बनाना है, तो हम जानते हैं सप्ताह के 7 दिन क्या होते हैं, तो इसे हम वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित बोलेंगे। या आप कह सकते हैं कि आपके इस तरीके से पूरे साल के दिनों का सेट्स, ये भी वेल डिफाइंड है।
साल के दिन हम जानते हैं कितने होते हैं, साल में दिन 365 होते हैं। या हम और भी कुछ कह सकते हैं, 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का सेट। हमें पता है कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इसे वेल डिफाइंड कहते हैं। जो हम जानते हैं वो वेल डिफाइंड कहलाता है। समझ में आ गया आपका? और भी बहुत से बन सकते हैं वेल डिफाइंड के लिए, मतलब जिसे हम बता सकते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी रख सकते हैं, वो वेल डिफाइंड होता है। और जो वेल डिफाइंड नहीं होता है वो क्या होता है, जिसे हम नहीं बता सकते। जैसे कि एक कक्षा में इंटेलिजेंट बच्चों का आपको सेट बनाना है, तो किसी कक्षा में इंटेलिजेंट बच्चों का सेट्स, हर इंटेलिजेंट बच्चा हर टीचर की नजरों में अलग अलग होता है, तो वो सुपरिभाषित नहीं है, अर्थात वो सेट परिभाषित नहीं है, उसे वेल डिफाइंड सेट नहीं बोल सकते। या कह सकते हैं कि फेवरेट क्रिकेटर का सेट बनाइए। हर किसी का फेवरेट क्रिकेटर अलग अलग होता है, इसलिए वो भी डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसमें सबके अपने अपने ओपिनियन आएंगे, सबके अपने अपने फेवरेट होंगे। ऐसी फेवरेट हीरोइन का सेट्स बनाइए, सबकी हीरोइन अलग अलग फेवरेट्स होती हैं, तो उसके लिए भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो आप ये अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि डिफाइंड सेट क्या होता है और नॉन वेल डिफाइंड सेट क्या होता है। तो हमारे पास सेट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए सेट्स। समझ में आ गया? सेट क्या है? सेट को हिंदी में बोलेंगे समुच्चय। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको ये समझा देता हूं। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसके प्रकार टाइप्स क्या क्या होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे सारे लेके आ जाऊंगा, 2 वीडियो से ज्यादा नहीं आने वाले। तो चलिए, इसके कुछ टाइप्स होते हैं सेट्स के, वो मैं आपको टाइप्स बता देता हूं। जैसे कि नंबर 1 टाइप्स है आपके पास, टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट्स। ऐसा सेट जो खाली है। खाली सेट्स क्या क्या हो सकता है? खाली सेट को आप, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसे आप फाई से भी लिख सकते हैं, और उसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये एक खाली सेट कहलाता है, फाई, या इस तरीके से लिख दीजिए छोटे ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखना नहीं। अगर ये फाई इसके अंदर लिख देंगे, इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो फाइल लिखेंगे या इस तरीके से खाली लिखेंगे, तो वो सेट्स कहलाता है आपका रिक्त सेट, जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसके बाद और भी क्या है, सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। उसके अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए। एक एलिमेंट कौन सा होगा? जैसे हमने लिख दिया 5, तो ये कैसा सेट कहलाएगा? ये आपका एकल सेट कहलाएगा। इसे सिंगलटन सेट कह सकते हैं, या 1 लिख दीजिए इसके अंदर, या 2 लिख दीजिए। ऐसे सेट क्या कहलाएंगे? सिंगलटन सेट या एकल सेट कहलाएंगे। इसके बाद है फाइनाइट सेट या परिमित सेट्स। ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता हो, तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे कि एक सेट ये बराबर ले लो 1 2 3, इसके अंदर निश्चित एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। जब एलिमेंट निश्चित हो तो फाइनाइट कहलाता है। इसके बाद है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर एलिमेंट अनिश्चित हो, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ऐसे सेट्स क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट सेट्स कहलाएंगे या अपरिमित सेट्स कहलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कार्डिनल नंबर क्या कहलाता है किसी सेट का, या ऑर्डर क्या कहलाता है किसी सेट का। तो कोई सेट से आपके पास a बराबर 1 2 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3 है, तो इसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर a, या कार्डिनल नंबर को n से भी लिख देते हैं, कितने होंगे? जितने इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 3 है, तो वो कार्डिनल नंबर कहलाता है। और ले लो कोई एक a b c d ले लीजिए, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 है। कार्डिनल नंबर को आप ऑर्डर भी बोल देते हैं, ओ ए ऑर्डर भी लिख सकते हैं, या एन ए से भी लिख सकते हैं। इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट होते हैं जिसके अंदर 2 सेट्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, मतलब कार्डिनल नंबर इक्वल होने चाहिए। जो कार्डिनल नंबर ए सेट में है वही कार्डिनल नंबर बी सेट में है। अगर ए सेट में 4 एलिमेंट है तो बी में भी 4 होने चाहिए। ऐसे सेट्स कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ए बराबर है आपके पास ए बी सी डी, आपके पास ये सेट है, और बी बराबर है आपके पास कोई नया सेट 1 2 3 4।
तो इसका कार्डिनल नंबर, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 4 है, और इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है। कुल मिलाकर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल इक्वल होने चाहिए, तो ऐसे सेट्स कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। चलिए इसके बाद हम इक्वल सेट्स की बात करेंगे। इक्वल सेट्स में कार्डिनल नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में होने चाहिए, कार्डिनल नंबर से कोई मतलब नहीं है। ऐसे सेट्स कहलाएंगे इक्वल सेट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बराबर देता हूं 1 और 2, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, कार्डिनल नंबर कितना है इसका 2 है, और बी कितना है आपके पास 1 2 1 1 2। तो इसमें एलिमेंट कौन से हैं 1 और 2, इसमें भी एलिमेंट है 1 और 2 लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे सेट्स कहलाएंगे इक्वल सेट, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, तो ऐसे सेट कहलाएंगे इक्वल सेट्स। समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ टाइप्स हो रहे हैं उन्हें भी समझा देते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, सबसेट क्या होता है, सबसेट कितने होते हैं, सबसेट क्या होता है, बी आपके पास कोई सेट है और ए उसका क्या है सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए बी का क्या कहलाएगा सबसेट कहलाएगा। और टोटल किसी सेट के सबसेट कितने बनते हैं वो याद करेंगे आपको 2 की n, कितने बनते हैं 2 की n। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इस सेट के कितने सबसेट होंगे, एलिमेंट 3 दे देगा तो सबसेट कितने बनेंगे 2 की 3, 8 बने ना, 4 दे देगा 2 की 4, 5 दे देगा 2 की 5, सबसेट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में एक है सबसेट और बी है आपके पास सेट, तो ए के सारे एलिमेंट तो बी में है, इसमें ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के भी सारे एलिमेंट ए में है। ए के सारे एलिमेंट तो बी में है लेकिन बी का जरूरी नहीं है कि एलिमेंट ए में हो, बी का जरूरी नहीं है एलिमेंट ए में हो, तो ऐसे सेट्स को प्रॉपर सबसेट कहते हैं और उसे इस प्रकार डिनोट करते हैं, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होंगे प्रॉपर सबसेट में, एक एलिमेंट एक सेट एलिमेंट घटा देते हैं, कितने होते हैं 2 की n-1। कौन सा कम करा है, जो सेट देगा बी वो कम कर देते हैं, सेट इसमें नहीं आता है, सेट्स हटा देते हैं वो वाला जो दिया हुआ होता है। इसके बाद है पावर सेट। पावर सेट को क्या होता है, पावर सेट को आप P से लिख देते हैं, ये कोई सेट दे रखा है। पावर सेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, ए कोई सेट है 1 और 2, कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट कितना हो जाएगा, इसमें एक तो आएगा 5 और एक आएगा 1, एक आएगा 2 और एक आएगा 1,2, ये आपका पावर सेट बन गया है। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने होते हैं, वो 2 की n ही होते हैं, आप याद करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने होते हैं 2 की n ही होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा और आप प्रयास करिए तो और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको जितने भी अब चैप्टर बचे हैं बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, बहुत अच्छे समझ में आएंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके नंबर अच्छे आएं और आप मेरे चैनल से पढ़ने के बाद सेलेक्ट हो जाएं। चलिए, तो पावर सेट में यहाँ पे आप 1 2 की जगह ए भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 लिखें, 5 1 2 ए भी लिख सकते हैं। तो पावर सेट बनाना आ गया। पावर सेट में एलिमेंट इतने ही होते हैं जितने सबसेट में होते हैं, कुछ इस तरीके से बना देते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। कुल मिलाकर सेटों का सेट यूनिवर्सल सेट, सबसेटों को मिलाकर जो सेट बनता है वो यूनिवर्सल सेट बनता है। जैसे कि आपने बहुत सारी नेचुरल नंबर ले रखे हैं,
1 से लेकर 100 तक, फिर उसके सबसेट बना दिए ए बी सी डी ई एफ जी, जो कि है तो उसके सबसेट, तो वो भी ए बी सी डी ई नेचुरल नंबर में ही आने वाले हैं। तो उन सारे सेटों का सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, जिसे आप नेचुरल नंबर, जिसमें आपने नेचुरल नंबर बोले हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने नंबर्स हो गए? ऑल नेचुरल नंबर 100 तक के, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, जो सब सेटों से मिलकर बना हुआ। इसके बाद है यूनियन ऑफ टू सेट। ये यूनिवर्सल का चिन्ह है, और यूनियन क्या होता है? किसी सेट्स का यूनियन को यू से डिनोट करते हैं। एक सेट है ए और एक सेट है बी, उन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो वह यूनियन ऑफ टू सेट्स कहलाएगा। एग्जाम्पल वैसे दे देता हूं मैं। ए बराबर है 1 और 2, और बी बराबर है आपके पास 2 और 3। तो इन दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 1 2 3। मतलब सारे एलिमेंट लिख देते हैं, ए के भी और बी के भी, और जो एलिमेंट रिपीट होता है उसे एक ही बार लिखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को किससे डिनोट करते हैं? इस तरीके से लिख देते हैं इंटरसेक्शन को। और कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन, ये भी आप समझ लीजिए कि अगर एक सेट में ए बराबर 1 और 2 एलिमेंट है, और बी एक सेट में बी बराबर कितने हैं? 2 और 3 एलिमेंट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? जो कॉमन एलिमेंट होता है ए और बी में, उसे लिख देते हैं, वो उसका इंटरसेक्शन कहलाता है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेटों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दो सेटों को डिफरेंस को a माइनस बी से लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है वो डिफरेंस कहलाएगा। तो अगर a बराबर आपके पास आ गया 1 और 2, और b बराबर आ गया आपके पास 2 और 3, तो a माइनस बी मतलब a के वो एलिमेंट, b के नहीं, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, 1 नहीं। देखो a में कितना है? 1 और 2, तो इसमें 2 तो है, लेकिन इसमें b में 1 नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 1। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट डिनोटेड बाय a डैश से भी लिख देते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या a बार से भी लिख देते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आपको यूनिवर्सल सेट तो वो देगा ही देगा। यूनिवर्सल सेट में से जैसे a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, तो यूनिवर्सल सेट में से a को हटा दीजिए, वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। चाहे आप इसे a डैश से लिख लीजिए, चाहे a बार से लिख लीजिए। मतलब यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे हटा दीजिए, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, जिसे हम a डैश से लिख देते हैं, जिसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और जिसे हम या फिर किससे बोलते हैं? a के बार से भी लिख सकते हैं। और कुछ फॉर्मूले हैं वो भी बता देता हूं, उन्हें भी समझ लीजिए। देखिए, एक होता है नंबर ऑफ एलिमेंट a यूनियन b, जरा याद कर लेंगे इसे। ये होता है na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b। एक होता है na यूनियन b यूनियन c बराबर होता है na प्लस nb प्लस nc माइनस na इंटरसेक्शन b माइनस na इंटरसेक्शन b ab, b इंटरसेक्शन c bc, और n ab bc ca, c इंटरसेक्शन a, और प्लस के n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। जरा अच्छा फॉर्मूला है, याद कर लेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आता रहता है। इसके बाद एक दो फॉर्मूले और है हमारे पास, उन्हें सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस को कुछ इस प्रकार ले सकते हैं, ए और बी का, या इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो वो होता है a माइनस बी और यूनियन b माइनस a, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? a माइनस बी यूनियन b माइनस a। इसके बाद हमारे पास और भी एक दो फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस बी, कभी कभी पूछ लेता है a माइनस बी कितना होगा, तो n a में से
एन ए इंटरसेक्शन बी भी घटा देते हैं। एन ए माइनस बी अगर निकालना है तो ए में से इंटरसेक्शन भी घटा देंगे, बी माइनस ए निकालना तो बी में से इंटरसेक्शन भी घटा देंगे, जो यहाँ पहले आता है उसे घटा देते हैं। और इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, कुछ अगर होगा तो आपको बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है साइंस में बताने के लिए सेट्स में। अब सेट्स के जितने भी क्वेश्चन अच्छे हैं या जो भी आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस में सब में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। और इसके बाद सेट्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, रिलेशन फंक्शन ले आएंगे, रिलेशन फंक्शन करेंगे, उसमें डोमेन रेंज भी आता है तो वो कराते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, नमस्कार।